वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। पेंशनभोगी मंच के लगातार दबाव के चलते केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, एक ही झटके में कर दी इतनी बड़ी घोषणा। पिछले 3 साल से चली आ रही मांग को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। 18 माह बकाये भुगतान को लेकर बड़ी खुशखबरी। करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारक खुशी से झूम उठे। एक के बाद एक कई बड़े तोहफों का ऐलान। AICPI इंडेक्स के आंकड़ों ने फिर मारी बाजी। ये यानी महंगाई भत्ते में बम्पर उछाल। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जबरदस्त अपडेट। फिटमेंट फैक्टर 3.68% होने पर न्यूनतम वेतन 96,000 रुपये सालाना बढ़ोतरी के साथ। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कर्मचारी और पेंशनभोगी और जवानों से संबंधित वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से बिना किसी देरी के। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर के लिए गुड न्यूज़ है। महंगाई भत्ते में एक बार फिर इजाफा होने वाला है। लेकिन एक और मामले में केंद्रीय कर्मचारियों को अच्छी खबर भी मिलने जा रही है। पहले बात महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की करते हैं। फिलहाल AICPI इंडेक्स 139.1 पर पहुंच चुका है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा तय माना जा रहा है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। इससे सीधा फायदा 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर को देखने को मिलेगा। केंद्र की मोदी सरकार नए साल यानी जनवरी 2024 के लिए एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता 4% तक बढ़ा सकती है। हालांकि यह बढ़ोतरी मार्च में होगी। AICPI नवंबर 2023 के आंकड़े आ चुके हैं, जो 4% की बढ़त तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर महंगाई भत्ता 4% बढ़ा तो 50% के पार पहुंच जाएगा। अब दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी काफी दिनों से इंतजार में थे। कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर का तोहफा भी जल्द मिल सकता है। लंबे समय से इसकी मांग की जा रही है। अब इस साल इसमें इजाफा होने की चर्चाएं हैं। अगर ऐसा हुआ तो सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर में इजाफे से केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 8860 रुपये का इजाफा देखने को मिलेगा। ये इजाफा DA हाइक के बाद मिल सकता है। फिलहाल फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है। आने वाले दिनों में इसे 3.68 गुना होने की संभावना है। ऐसा होता है तो लेवल 3 पर बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगी। सीधे तौर पर कर्मचारी की सैलरी में 8,000 रुपये की न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ ही इससे DA के भुगतान पर भी असर देखने को मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। लंबे समय के बाद में 18 महीने के DA एरियर पर बड़ा अपडेट आ चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार जल्द ही कर्मचारी खाते में 18 महीने के DA एरियर के पैसे ट्रांसफर करने जा रही है। सरकार ने लोकसभा में 18 महीने के DA एरियर के बारे में जानकारी दी थी। सरकार ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान कर्मचारी को रोके गए महंगाई भत्ते से सरकार को 34,402 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। 48 लाख ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख ज्यादा पेंशनरों को जल्दी DA एरियर का पैसा मिल सकता है। बता दें, सरकार की तरफ से अभी तक DA एरियर को लेकर कोई सहमति नहीं बनी है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार 18 महीने के DA एरियर का फैसला ले सकती है। सरकार ने महंगाई भत्ते की 3 किस्तें रोक दी थी। साल 2021 में इसे जून महीने में बहाल कर दिया गया था। हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्मचारी DA में इजाफा किया था। सरकार ने महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा किया है, जिसके बाद से कर्मचारियों को 42% के बाद DA बढ़कर 40% हो गया था। अब दोबारा से कर्मचारियों को जनवरी 2024 से DA बढ़ोतरी की खबरी मिल सकती है। केंद्रीय कर्मचारी लगातार मांग करते आ रहे थे कि 18 माह एरियर उनका हक है, जो उन्हें हर हाल में मिलना चाहिए और उसका पैसा रोकना नहीं चाहिए। एरियर की डिमांड को लेकर कर्मचारी ने कोर्ट में भी अपील की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह कहकर विचार करने के लिए कहा था कि यह कर्मचारियों का हक है, इसे फ्रीज किया जा सकता है, लेकिन रोका नहीं जा सकता। पेंशनर के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, दुगनी हो जाएगी मिलने वाली पेंशन। देश भर के लाखों पेंशनर के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में जल्दी इजाफा होने जा रहा है। सरकार पेंशन की लिमिट को बढ़ाने की तैयारी में है, जिसके बाद अब सरकारी कर्मचारी की पेंशन दुगनी हो जाएगी। फिलहाल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अगर सरकार ये फैसला कर लेती है तो फिर इसकी सैलरी चाहे जितनी भी हो, लेकिन इसकी पेंशन की कैलकुलेशन 15,000 रुपये पर ही की जाएगी। EPFO की इस वेतन सीमा को खत्म करने का मामला चल रहा है। इसके साथ ही EPFO में पेंशन कैलकुलेशन पिछली सैलरी यानी हाई सैलरी पाने वाले लोगों पर भी की जा सकती है। EPFO के इस फैसले के बाद कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन में बम्पर इजाफा हो जाएगा, जिसके बाद पेंशनर को ज़्यादा पेंशन का फायदा दिया जा सकेगा।